बनते थे राम मंदिर में चोरी करा के तुम जैसे हिंदू होंगे क्या? हमारे राम मंदिर जो हमारा प्राइड है पूरे विश्व का है, उसमें आपने चोरी करा दी। उसके बाद आप चोर और सीना जोर हो, आप वोट चोरी करते हो, आप चंदा चोरी करते हो और उसके बाद हमारे बच्चे का भविष्य चोरी करते हो। तो शर्म आनी चाहिए। योगी जी तो कहते हैं राम राज है, राम राज में राम मंदिर में चोरी हो जाएगा। राम राज कहाँ है जब आज देश का भविष्य यहाँ बैठा हुआ है? आप भीड़ देखिए, लाखों की भीड़ आज आई हुई है। वो सारे बच्चे, ज्यादातर सारा यूथ है यहाँ पर, लेकिन इन्हें घमंड किस बात पे है? क्योंकि ये चुनावों में इन्हें पता है कि सारी सेटिंग हो रखी है, चुनाव आयोग इनकी जेब में है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी इनको डर नहीं लगता। तो मैं पूछना चाहती हूँ, कब तक आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? और इस तरीके से आप हमारे बच्चों को कब तक, कितने 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्या उनके माँ बापों से उनका दर्द पूछिए ना। लेकिन ये दर्द वो ही जानेगा जिसका परिवार होगा, जिसका परिवार नहीं होगा उसको क्या दर्द। मैं मोदी जी तो बच्चों से बात करते हैं, एग्जाम पे नहीं देखती, आप चर्चा करते हैं। अरे परीक्षा पे चर्चा, मन की बात सुन सुन के हम आधे हो गए। जन की बात सुनिए मोदी जी, मन की बात छोड़िए और जन की बात सुनिए। आज ये जन जन ही हमारे देश का जनता यहाँ बैठी है, तो ये जन जन नहीं है, जन की आवाज़ सुनिए कि पेपर आपसे क्या मांग रहे हैं। जिन्होंने पेपर लीक किया, जिसकी जिम्मेदारी होती है, पहले नैतिकता के आधार पे इस्तीफे हो जाते थे, लेकिन आज घमंड में चूर ये सत्ता कहती है हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। क्यों नहीं होते जी? अगर वोट चोरी कराएंगे और पेपर चोरी कराएंगे तो आपके इस्तीफे नहीं होने चाहिए। आपने इतना अहंकार, आपने दोबारा एग्जाम करा देते हैं। नहीं, दोबारा एग्जाम का क्या मतलब है? यानी आप उस पैसे से जो पेपर चोरी का और चंदा चोरी का पैसा है, उससे दूसरी पार्टियां तोड़ते हो। आपने एक छत्र राज कर रखा है, आप सांसद एमएलए खरीदते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जनता जब जागती है ना तो बहुत अच्छे से जवाब देती है, बहुत जल्दी। तो मोदी जी के साथ है, देख नहीं रही है जनता। कहाँ मोदी जी के साथ है? आप मुझे बताइए। अयोध्या हार के आए, सारे भगवान हमारे साथ हैं। एक बद्रीनाथ केदारनाथ हार के आए, सारे भगवान के धाम हार के आए। आप सर्च कर लीजिएगा, ना भगवान इनके साथ है ना जनता इनके साथ है। इनके साथ चुनाव आयोग है। जिस दिन चुनाव आयोग पे हमारी जनता जाग जाएगी ना और चुनाव आयोग को भगाएगी, तब इन्हें पता चलेगा कि चुनाव कैसे होता है। जागी नहीं है अभी नहीं जागी, अभी भी उनके ऊपर चश्मा लगा हुआ है। अभी जब तक उनके हाथ में कटोरा नहीं आ जाएगा तब तक वो जागेगी नहीं। अभी चोर क्योंकि देखिए, अभी जब उनके घरों में कहते हैं ना, हम क्या पीड़ा तब जान पाते हैं जब अपने ऊपर होती है। अभी तो उन्हें लग रहा है 20 बच्चे किसी और के घर के गए हैं, अभी उन्हें पता है 20 बच्चे तो किसी और के मर गए। मैं तो ये कहती हूँ सभी बच्चे सुरक्षित रहें, लेकिन तब उनकी आंखें खुलेगी। क्योंकि दूसरे की पीड़ में जो नई पीड़ा समझते वो मनुष्य नहीं होते, वो जानवर होते हैं। क्योंकि पीड़ा वही समझता है जो दूसरे की पीड़ा। नहीं, आपको लगता है ये बच्चे 18 साल के बाद बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं, वो खुद जान जाते हैं कि हमारे देश, ये बच्चे आज कॉलेज के बच्चे हैं, नीट का पेपर देने वाले, सारे एंट्रेंस देने वाले बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। अगर तब भी तानाशाह की आंख नहीं खुली तो बहुत जल्दी उनको पता चलेगा कि देश की जनता क्या करने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान को शाबाशी दे रहे हैं, इस्तीफा कैसे होगा फिर? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि अगर पेपर चोरी करने वाले को आप शाबाशी दे रहे हो तो यानी आपका पूरा समर्थन है, आपका पूरा समर्थन है उस चोरी में। जनता तो यही जानेगी ना, और हमारे देश के बच्चा यही जानेगा। आपको तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए था, मंत्रालय छीन लेना चाहिए था, लेकिन आप जन्मदिन पे उन्हें शुभकामनाएं। धर्मेंद्र प्रधान की चलती होगी। नहीं, तभी तो मैं कह रही हूँ पूरा नेक्सस ऊपर तक है। बिना इनके संरक्षण के क्या वोट चोरी हो सकता है, पेपर चोरी हो सकता है, क्या राम मंदिर का चंदा चोरी हो सकता है? इतने बड़े मंदिर में से क्या बिना संरक्षण के कोई चंदा चोरी कर सकता है? हाँ जी, सारे अली बाबा 40 और वो कह रहे हैं जो चंदा नहीं दिया वो चंदा का सवाल क्यों कर रहे हैं? कैसे चंदा नहीं दिया इसका? नहीं, मैं कहना बिल्कुल, मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, ब्राह्मण बहू, सबने चंदा दिया है हमने, और एक बार नहीं। हाँ, सबने राम मंदिर, सबने दिया। और मैं आपको कौन कह सकते हैं कि वही लोग, वही मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आजा जो लोग कहते हैं ना, नहीं, जो लोग कहते हैं चंदा नहीं दिया, मैं कहना चाहती हूँ आजादी की लड़ाई आपने नहीं लड़ी थी, आप अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। इस देश से बाहर निकलो, आपने तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी ना। जो कहते हैं आपने चंदा नहीं दिया, उन्होंने तो आजादी की लड़ाई नहीं निकली थी, देश से बाहर निकले। स्वतंत्रता की लड़ाई तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी थी, ये तो मुखबरी करते थे, ये तो अंग्रेजों को बताते थे कि चंद्रशेखर कहाँ छुपे हुए। ऐसा हिंदू लूटा, क्या दिक्कत है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि हमारे हिंदुओं का पैसा? मैं हिंदू, ब्राह्मण पुत्री, ब्राह्मण बहू, कैसे लूटोगे? और घोर पाप है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे पुराणों में कहा गया अगर मंदिर का पैसा आप लूटते हैं ना तो मल के कीड़े बनते हैं। और बहुत जल्दी इन्हें सबक प्रभु श्री राम ने ही बताया है कि ये लोग बिल्कुल सही बात। हमारे हनुमान जी को नचा दिया, जो दुनिया को नचा रहे हैं। देखियो मजे की बात, हनुमान जी को नचा दिया। हाँ जी, देखिए तब इनकी हिंदू भावनाएं हर्ट नहीं होती है ना। जब हनुमान जी को अपने ट्रक के सामने, हाँ जी, झंडा लहरवा रहे भाजपा के, ये क्या हिंदुत्व को जानेंगे? हाँ जी, बताओ, ये क्या हिंदुत्व को
जानेंगे। दूसरे पार्टी का झंडा हनुमान जी ले रहा था फिर अरे बवाल मच जाता, बवाल मच जाता। यही, हाँ जी, ये मीडिया जो गोदी मीडिया बनी बैठी है ना, मीडिया भी उनके समर्थन में है, मोदी जी के समर्थन में मीडिया भी है, चंदा चोर के समर्थन में हो। हम तो सवाल पूछ नहीं नहीं नहीं, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है। सुनो, हर नागरिक अपने माथे पे लिख के नहीं घूमेगा हमने चंदा दिया है, हमने चंदा दिया है, बिल्कुल चंदा बिल्कुल सबने दिया है, सबने दिया, सबने दिया बोले का आपने सुनो, आपने भाजपा के लोग जो समर्थक कर रहे हैं आप लोग चंदा दी नहीं हल्ला कर रही है। आप ये बात नहीं कह सकते। चंदा दिया, हमने दिया चंदा, हमने दिया चंदा, खाया, हमने चंदा दिया, उन्होंने चंदा खाया, चोरी करी उन्होंने, अपना घर भर लिया। योगी जी चोरी करेंगे, योगी जी, मोदी जी, सबने मिलके चोरी किया है, अपने पार्टी के लोगों का घर भरा है उन्होंने। समर्थन आप कर रहे हैं, हमें तो यही लग रहा दाल में काला। जी देखिए, गूंगी बहरी सरकारों को आंदोलन से ही जगाया जाता है। अगर हमारे जो क्रांतिकारी थे, अगर उन्होंने सोच लिया होता तो अंग्रेज आज भी राज कर रहे होते। तो इस गूंगी बहरी सरकार को मैं आम जनता से अपील करूंगी, घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत हो गया। आप कब तक ऐसे गुलामी करते रहेंगे, क्योंकि ये तो सत्ता में चूर हो चुके हैं, अहंकारी हो चुके हैं। और कहना चाहती हूँ, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। आपको लगता है कि आप इस कुर्सी पे सदा सदा के लिए बैठ जाएंगे, तो हिटलर भी नहीं रहा। तानाशाह ने भी खुद को गोली मार ली थी। तो मैं कहना चाहती हूँ, जागिए, क्योंकि हमारे देश के बच्चों के भविष्य की बात है। यहाँ कोई पार्टी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम सब उस बच्चे को समर्थन देने आए हैं, अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक, क्योंकि वो खुद नीट का पेपर नहीं देंगे, वो कोई एंट्रेंस पेपर देने नहीं जा रहे। एंटी नेशनल लोग हैं ये लोग। अरे इनके लिए तो जो भाजपा का नहीं है वो सारे एंटी नेशनल है, वो सारे देशद्रोही है, वो सारे पाकिस्तानी। इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत बड़े सर, पिछले 26 दिन से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उसमें तमाम पार्टियों के नेता भी आ रहे हैं, कुछ एक्टिविस्ट भी आ रहे हैं। और अभी एक दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व जज कौशल पाटिल जी आए और उन्होंने कहा कि मुझसे ये कहा गया कि बीजेपी के सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, हमारी शर्तों के अनुसार बोलना है। वह कायदे उन्होंने ऐसी मंच पे बात कही। अगर ये आंदोलन सरकार के खिलाफ है तो फिर सरकार के ही खिलाफ क्यों नहीं बोलना मना किया जा रहा है वक्ताओं से जो लोग आ रहे हैं? सर, आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों के लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों की जो इस वक्त सीटें कम हो गई हैं और राजनीति खत्म सी होती जा रही है, वो खुद ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि इस आंदोलन में आना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस आंदोलन में उनके द्वारा आना अपनी पार्टी के वोटर्स को कम करना है। और अपने वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है जो दिपके एंड कंपनी है, ये इसमें बाद में आऊँगा मेन बातों पे। ये जो है चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, ऐसे मेरा मानना है। पॉलिटिकल पार्टी बनेगी और जब पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, जैसे कि आम आदमी पार्टी बनी है, अन्ना के आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली, सब जानते हैं। और इस आंदोलन से ये सीजेपी या नाम चेंज कर सकते हैं, कोई पार्टी बनने जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। जो भी चीज़ कर रहे हैं, इनसे लोग जब पूछ रहे हैं पत्रकार भी, तब इसको आप इनडायरेक्ट रूप से मना नहीं कर रहे। तो इसे पार्टी बननी चाहिए, मैं तभी तो कह रहा हूँ आपसे। और इनडायरेक्ट रूप से ये कह रहे हैं, कभी मतलब खुल के मना नहीं कर रहे। और ये निश्चित रूप से पार्टी बनेगी। केजरीवाल का पता होगा, वो तो अपनी कसम खाया कहता था कि मैं पार्टी में कभी नहीं बनाऊंगा, मैं सबका भी नहीं जाऊंगा पॉलिटिक्स में, लेकिन वो गए। तो पहले तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो जो वोटर्स हैं उनकी नज़र में क्या बात जाएगी, क्या जाएगी कि भाई ये तो इनके मन से बोलते हैं, ये तो इनको सपोर्ट तो ये पार्टी, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये सपोर्ट तो दिपके एंड कंपनी को कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वो वोट किसको करेंगे? वो समझेंगे बड़ी पार्टी तो ये है भाई, जनता इनके साथ में, किनके साथ में? दिपके एंड कंपनी के साथ में। तो इनके वोटर्स जो अब कम हुए और कम हो जाएंगे। इनको इतनी समझ नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को। मुझे लगता है जो बच्ची पार्टियाँ जो वहाँ पर गई हैं, उनको मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स की लेनी चाहिए क्या ट्रेनिंग। उनको अभी पॉलिटिकली ट्रेंड लोग नहीं है। ये बात इनको आज समझ नहीं आ रही। ये अपने भ्रम में, और किसी के साथ जो वहाँ पर सोनम वांगचुक जी हैं, उनको कुछ हो जाएगा, हंगामा मच रहा है, मीडिया ने हंगामा मचा दिया, इसलिए वो जाके पहुँच रहे हैं। इनका ये डिसीजन सबका गलत साबित होगा। आप आज से 2, 4, 6 महीने बाद आप इस बात को देखेंगे।